हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में क्लास 9th का सोशल साइंस सब्जेक्ट, सोशल साइंस है सामाजिक विज्ञान। इसका क्वेश्चन देखते हैं, वायरल प्रश्न जो आया है। चलिए इसको देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत जल्द आप लोग को जल्दी जल्दी इसको मतलब वीडियो को बहुत छोटा करते हुए इसका आंसर बताएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही, 1776, 1789, 1799, 1804। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1776 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है। कुलीनता, पादरी, मध्यम वर्ग, किसान। तो इसका दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा सी, मध्यम वर्ग। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा, कट्टरपंथी क्या है। कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की। राजभक्त, उदारवादी, रूढ़िवादी, जैकोबिन्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा का डी हो जाएगा सही ऑप्शन, जैकोबिन्स। उसका चौथा है, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। कब किया, तो 1804 में किया, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं पाँच क्या है अगला प्रश्न। पाँचवा है, होलोकास्ट किससे संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पाँच का। तो इसका पाँच का ऑप्शन सही हो जाएगा डी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध। उसका छः है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छः का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा गंगा। उसके बाद देखते हैं आगे, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है। तो इसका जो ऑप्शन ये हो जाएगा सही। उसके बाद देखते हैं आठ क्या है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विंध्य, अरावली, हिमालय, पश्चिमी घाट। उसका सही आंसर हो जाएगा सात का क्या है आठ का सही आंसर क्या हो जाएगा। आठ का सही आंसर हो जाएगा सी, हिमालय। उसके बाद देखते हैं नौ क्या है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नौ का। तो सही आंसर इसका नौ का हो जाएगा सी, काली मिट्टी। उसके बाद देखते हैं 11 क्या है। 11, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। यानी कि 10 का आंसर सही हो जाएगा बी, गोदावरी। उसके बाद है 11, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। एक व्यक्ति द्वारा शासन, चिन्ह द्वारा शासन, लोगों द्वारा शासन, धार्मिक नेताओं द्वारा शासन। जिसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सही, लोगों द्वारा शासन। उसके बाद 12 क्या है, ये देखते हैं 12 क्या है। 12 क्या है, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। तो क्या हो जाएगा निरंकुशवादता, लोकतंत्र, राजशाही, कुलीनतंत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 का आंसर सही हो जाएगा बी, लोकतंत्र। उसके बाद 13 है, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। USA, चीन, भारत, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का कौन सा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। उसके बाद है 13 के बाद 14 है, क्या है 14 भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए। क्या है किस क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग जरूर पता होना चाहिए। इसका जरूर आप लोग आंसर कमेंट कीजिए कौन सा सही ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखते हैं क्या है 15 भारतीय संविधान की निर्माता किसे माना जाता है। ये भी आप लोग को आंसर कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम है। आज आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं का तो बात नहीं है। 100% चांस है कि आप लोग जरूर याद हो गए। इतना सस्ता क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप लोग को बहुत छोटा आदमी जानता है सब। उसके बाद देखते हैं 16 क्या है। 16 है, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है। उद्योग, सेवाएं, कृषि, खनन। क्या है, आप लोग जानते हैं कि सब लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, यानी कृषि सही हो जाएगा। उसके बाद है वस्तुओं। 17 है, क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं। निवेश, आय, व्यय, पूंजी। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा पूंजी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 18 क्या है। 18, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। विनिर्माण, कृषि, सेवाएं, निर्माण। तो कौन सा सही हो जाएगा 18 का। तो 18 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि। उसके बाद 19 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है कितना है। तो इसमें 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का। तो 19 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, क्या है 74.04%, ये हो जाएगा सही। उसके बाद देखते हैं 20 क्या है। 20
भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? कौन सा करता है? चार ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर? सही हो जाएगा ए, NSSO। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 22 है। क्या है? 22 कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? इसका ट्रिक है क्या है कि मित्र पर गमछा जहार, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है। मित्र पर गमछा जहार के नाम से भी आप लोग उसको लिख सकते हैं कि 8 प्रकार, मतलब 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो यानी कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन इसका? तो 21 का ऑप्शन सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सिंपल सा ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़, तो उस क्या है? मित्र पर गमछा झाड़, उसके बाद उससे एक तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्या है? 22 है। क्या है? 22 हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, सेवा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना। यानी कि 22 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि उत्पादन बढ़ाना। उसके बाद है उसके बाद क्या? उसके बाद 23 है, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? स्वतंत्र का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यानी कि 23 का ऑप्शन हो जाएगा बी, समानता का अधिकार, मतलब समान रूप से सभी का अधिकार है, समान है, बराबर है। उसके बाद है 24। क्या है? 24 उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? पुनः पूर्ति की जा सकती है। गैर नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जीवाश्म ईंधन, भंडार। इनके 24 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद क्या है? 25 है, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? हथौड़ा, क्रांति, तिरंगा, लाल झंडा, स्वास्तिक। इसका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? 25 का, तो 25 का ऑप्शन सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्वास्तिक। उसके बाद देखते हैं 26। क्या है? 26 भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 26 का? 26 का आंसर हो जाएगा बी, हिंदी है। आप लोग बहुत जानते हैं इसको, बढ़िया जानते होंगे। उसके बाद 27 है, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? हिरोशिमा पर बमबारी, वर्धन की लड़ाई, पोलैंड पर आक्रमण, क्या आर्कड्यूक फ्रांज क्या फर्डिनेंड की हत्या। कौन सा सही हो जाएगा? तो 27 का सही हो जाएगा, डी हो जाएगा सही ऑप्शन। उसके बाद क्या है? 28 है। 28 देखते हैं क्या है? 28 मिट्टी की कौन सी परत सबसे ऊंचाऊ है? ऊपरी मिट्टी, निचली मिट्टी, आधारशिला, क्या रेगोलिथ। कौन सी हो जाएगा 28 का? तो 28 का ऑप्शन से हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपरी मिट्टी। उसके बाद क्या है? 29 है। क्या 29 भारत में कानून के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पुलिस। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 29 का? तो 29 का सही हो जाएगा बी, कार्यपालिका जिम्मेदार है। उसके बाद क्या है? 30 है। क्या है? 30 ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, बायोमास, पवन। यानी कि 30 का सही कौन सा हो जाएगा? तो इसका सी हो जाएगा, बायोमास। उसके बाद देखते हैं 31 वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। कहाँ पर यह है? यानी कि इसका ए सही हो जाएगा, अमेरिका में है। उसके बाद देखते हैं 32। क्या है? 32 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत वासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? स्थानांतरित खेती, आदिम खेती, गहन कृषि, इनमें से कोई नहीं। जो 32 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, गहन कृषि अपनाई गई थी। उसके बाद है क्या है? 33 है, गर्मियों में क्या है? 33 है, गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? काल बैसाखी, लू, व्यापारिक हवाएं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 33 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लू बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लू। उसके बाद देखते हैं 34। क्या है? 34 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? चक्रवाती अवदाब, पीछे हटते मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। उसके बाद क्या है? 34 के बाद 35 है, प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? इसका ए है प्रस्थान का क्षेत्र, बी है आगमन का क्षेत्र, सी है प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र। उसके बाद देखते हैं 36। क्या है?
36 है। क्या है गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा क्या है? इसका ये ऑप्शन है वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करती है। बी है वह रेखा जो किसी देश की औसत आय को दर्शाती है। सी है बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। डी है आय का वह अधिकतम स्तर जिसके बाद कोई व्यक्ति अमीर माना जाता है। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 36 का? तो 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। उसका 37 है। क्या उसके बाद है 37, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, टीटी क्या है माचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कितना 37 का? तो 37 का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 37 का ऑप्शन सही हो जाएगा ये महात्मा गांधी। उसके बाद हो जाएगा 38। क्या है 38 है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब था? क्या था? मतलब था लिंग, धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति। तो क्या चीज था? तो 38 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्या था? जाति था। क्या था? जाति था। उसके बाद है 39। क्या है 39? क्या है 39? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ ये भी आप लोग को आंसर जरूर कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोगों को। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा जरूर कमेंट कीजिए। उसके बाद 40। क्या है 40? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? नागपुर, दिल्ली, कलकत्ता, कराची। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किए होंगे और फेसबुक पेज पर फॉलो और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं जरूर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 का? तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा कराची। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।